शिंजो आबे ये एक जापानी राजनेता थे जिनका जन्म 21 सितंबर 1954 को हुई थी। 8 जुलाई 2022 को कुछ दरिंदगों की गन फायरिंग की वजह से उनकी मौत हुई। शिंजो आबे, जिन्होंने 2006 से 2007 तक और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे ने 2005 से 2006 तक जुनिचिरो कोइजुमी के तहत मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में भी कार्य किया और 2012 में विपक्ष के कुछ समय के लिए नेता थे। शिंजो आबे 1993 के चुनाव में प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे। उन्हें सितंबर 2005 में प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी द्वारा मुख्य कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। सितंबर 2006 में उन्हें प्रधानमंत्री और एलडीपी अध्यक्ष के रूप में बदलने से पहले उन्हें राष्ट्रीय आहार के एक विशेष सत्र द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की गई, जो जापान के सबसे कम उम्र के युद्ध के बाद के प्रधानमंत्री बने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा होने वाले पहले व्यक्ति थे। अल्सरेटिव कोलाइटिस से चिकित्सा जटिलताओं के कारण आबे ने कार्यालय में 1 वर्ष के बाद ही प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। उनकी इस्तीफा देते ही उस वर्ष उनकी पार्टी ने हाउस ऑफ काउंसिलर्स चुनाव हार चुका था। उन्हें यासुओ फुकुदा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 5 प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला में पहले बने, जो प्रत्येक 16 महीने से अधिक समय तक कार्यालय बनाए रखने में विफल रहे। शिंजो आबे एक रूढ़िवादी थे, जिन्हें राजनीतिक टिप्पणीकारों ने व्यापक रूप से एक दक्षिणपंथी जापानी राष्ट्रवादी के रूप में वर्णित किया। वह निप्पॉन कैगी के सदस्य थे और जापानी इतिहास पर नकारात्मक विचार रखते थे, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आराम से महिलाओं की भर्ती में सरकारी दबाव की भूमिका को नकारना भी शामिल था। एक ऐसी स्थिति जिसने पड़ोसी दक्षिण कोरिया के साथ तनाव पैदा किया। उन्हें जापानी रक्षा नीति के संबंध में एक कठोर लाइनर माना जाता था और जापान को सैन्य बलों को बनाए रखने की अनुमति देने के लिए शांतिवादी जापानी संविधान के अनुच्छेद 9 को संशोधित करने की वकालत की। उन्होंने सामूहिक सुरक्षा के जापानी अभ्यास की अनुमति देने के लिए 2015 में सुरक्षा सुधार कानून का प्रस्ताव दिया, वकालत की और सफलतापूर्वक अधिनियमित किया, जिसका मार्ग विवादास्पद था और बड़े विरोधों से चुनौती दी। आबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को सुबह करीब 11:30 बजे हाउस ऑफ काउंसिलर्स के चुनाव से 2 दिन पहले नारा में एक अभियान भाषण देते हुए की थी। वह कथित तौर पर कार्डियोपल्मोनरी गिरफ्तारी में था और शूटिंग के तुरंत बाद कोई महत्वपूर्ण संकेत नहीं दिखा। पुलिस ने कथित शूटर 41 वर्षीय यामागामी तेत्सुया को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आबे ने उसी दिन को दोपहर बाद नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में दम तोड़ दिया। आबे जापान के 6ठे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनकी हत्या की गई है।